हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी के क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन के साथ। साथियों, आपको पता है कि अभी हाल ही में पद वृद्धि की चर्चा बहुत जोर तरीके से वायरल है एवं हमारे जो दीप्ति सिंह के प्रमुख आदरणीय दिनेश सर हैं, उनने इस मुहिम को जारी रखा है। तो यदि कट ऑफ बढ़ती है और पदों में वृद्धि होती है तो लगभग कितना कट ऑफ जाएगा। यदि पदों में वृद्धि होती है तो उसके बाद जो कट ऑफ होने वाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें लिखा है संभावित कट ऑफ पद वृद्धि 25,000 होने पर। ये डेटा आपको पूर्व से मालूम है कि कुल आवेदक 1,10,000 हैं। परीक्षा में शामिल 87,000 हुए थे और जो गेस्ट कैंडिडेट हैं उनके जो आवेदन हुए थे वो लगभग 23,000 थे और परीक्षा में शामिल गेस्ट 20,000 थे। तो ये डेटा आपको पूर्व से मालूम है। आइए आगे चल के इसका और अवलोकन करते हैं। तो साथियों, गेस्ट कैंडिडेट संभावित कट ऑफ, यदि 25,000 पद वृद्धि होती है तो उसमें 50% का जो आरक्षण है वो गेस्ट के लिए लागू होगा, अर्थात आधे पद उनको जाएंगे लगभग 12,500 के आसपास। तो उनका जो कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये संभावित कट ऑफ है जनरल की, लगभग आपको 58 से 62 यदि आपका स्कोर है तो आप सेव हो सकते हैं। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, यदि उसके 55 से 58 है तो वो एक सेफ कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर भी यह कट ऑफ देख सकते हैं। ओबीसी में यदि 54 से 57 तक आपके अंक हैं तो आप एकदम बिल्कुल सेफ समझें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे साथियों, ए कट ऑफ 25,000 पद वृद्धि के बाद की है। यदि एससी कैटेगरी में 50 से 54 है तो आपका सिलेक्शन श्योर है और एसटी कैटेगरी वाले तो 40 से 45 वाले, चाहे उनकी पद वृद्धि हो अथवा ना हो, वो सेफ ही रहेंगे। आइए आगे चलते हैं और फ्रेश कैंडिडेट का कट ऑफ जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेश कैंडिडेट संभावित कट ऑफ। साथियों, जो जनरल का है वो 68 से यदि 72 किसी छात्र के अंक हैं इतने के बीच में। अब कुछ साथियों का कमेंट आता है कि 80 तक जाएगी। अरे, 80 वाले तो बहुत कम होंगे, ये तो सबको पता है कि कुछ 80 में है, कुछ 75 में। तो लेकर एक एवरेज कट ऑफ आपके सामने रखा जाता है। तो 68 से 72 अंक वाले जो है जनरल में, वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के जो छात्र हैं वो 66 से 70 के बीच में हैं यदि, तो अपने आप को पूर्णतः सेफ समझ सकते हैं। इसके बाद ओबीसी के छात्र 64 से 68 के बीच में हैं तो वो एकदम सेफ स्कोर के दायरे में है, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि एससी कैटेगरी के हैं 58 से 62 उनका स्कोर है तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होना तय है। और एसटी वाले तो 45-50, यदि आपके पास इतने नंबर हैं तो आप 100% श्योर सिलेक्शन के दायरे में हैं और आपका होना तय है। आइए इसके बाद इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या है यह कट ऑफ पद वृद्धि 25,000 कैंडिडेट की संख्या, पेपर लेवल और आरक्षण नियमों के आधार पर अनुमानित है। वास्तविक कट ऑफ रिजल्ट के समय बदल सकता है। तो साथियों, इसको भी ध्यान रखें। आप अपने इसको रियल कट ऑफ ना मानकर एक संभावित कट ऑफ के दायरे में रखें और ये सबके अनुमानित है। रियल तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपको लगभग 25 तारीख के इर्द गिर्द, चाहे 26 या 27 के आसपास आने की पूर्णतः संभावना है। और आप लोग जैसे ही हमारे दीप्ति एकेडमी के प्रमुख आदरणीय दिनेश सर यदि कोई सूचना प्रदर्शित करते हैं, यदि वो अपने सपोर्ट की उन्हें ज़रूरत है तो आप सभी लोग सपोर्ट ज़रूर करें। और जैसे इस बार अच्छा बल और सब लोगों ने साथ दिया था और अच्छे लोग एकत्रित हुए थे, वैसे ही एकत्रित होना है और भोपाल चल के पुनः पद वृद्धि की मांग रखना है। अभी 1-2 दिन में उनका जो पीए से मीटिंग है वो अभी क्लियर हो जाएगी। उसमें क्या उनने उनकी बातों को रखा था, अपनी बातें लेकर गए थे, उनने पद के बारे में बताया था। जो संगीत गायन वादन वाले पद हैं, जो फ्रेश वाले पद हैं, वर्ग 2 के पद हैं, उनके बारे में अवगत कराया था और विभाग ने ये
तसल्ली भी दी थी कि हम इसका अवलोकन करते हैं, इसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे कि क्या आपकी पद वृद्धि हो सकती है। तो जैसे ही वहाँ से आपको सूचना मिलती है मैं आपको ज़रूर यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म से अवगत कराऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर लिखें और मित्रों में साझा करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।